नमस्कार। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ भारत के एक प्रमुख क्षेत्र बुंदेलखंड की भूमि पर, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर पूरे खेत हैं। अधिकांश लोग भारत में आज भी खेती पर निर्भर हैं। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि आज भी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा गाँव में रहता है और जो खेती से संबंधित गतिविधियाँ हैं उनमें संलग्न है, उन पर निर्भर है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर गेहूं की कटाई हुई है और फिर जो कटे हुए पौधे हैं वो वहाँ पर रखे हुए हैं और अब उनकी थ्रेशिंग हो रही है। मतलब वहाँ पर वो डाले जा रहे हैं पौधे और वहाँ से नीचे से दाना निकल रहा है और उधर भूसा निकल रहा है। तो मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का ये है कि मैं जो किसानों की यहाँ पर समस्याएँ हैं, खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र की जो समस्याएँ हैं उन पर मैं बात करूँ और सामान्यतः भी पूरे भारत देश में जो किसानों की जो मुद्दे हैं, जो स्थिति है, उनके बारे में थोड़ी सी बात करूं। क्योंकि मैं खुद किसान हूं और ये मेरा खेत है, तो मैं जानता हूं उस स्थिति को। और अभी यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि मैं खेतों के बीच में ही खड़ा हुआ हूं। दरअसल स्थिति ऐसी है कि जिन किसानों के पास 7-8 एकड़ ज़मीन भी है, तो उनसे जो कुल अनाज निकलता है और उससे जो कुल आय आती है वो लगभग 1.5 लाख 2 लाख होती है ना, पूरी कुल मिला के। और एक पूरे परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, 7-8 एकड़। तो 7-8 एकड़ में पूरा परिवार हो सकता है, 4 सदस्य हों, 5 सदस्य हों, 3 सदस्य हों, ऐसे। तो उनकी कुल सालाना आय नहीं मैं बोल रहा हूँ, कुल जो अनाज बेच के आता है वो है। अब अगर अभी मैं पूछूंगा किसानों से, और मैं वैसे भी जानता ही हूँ कि जितना हम लगाते हैं, जैसे मान लो 2 लाख का अनाज बिका, तो उसमें लगभग 70-80 हज़ार और 1 लाख तक कई बार इसी में चले गए होते हैं, बीज में, खाद में, पानी में। तो कुल मिला के फिर जो बचा वो वास्तव में 1-1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होता है, जिनकी 7-8 एकड़ के आसपास ज़मीन है। और ज़्यादातर किसानों के पास इतना ही है, इससे कम भी है। आप सोचो कि एक परिवार की आय है 1 लाख 1.5 लाख साल भर की, और खर्चों पे मैं बाद में आऊँगा। और ऐसा सोचो कि मैं खुद बेंगलोर में काम करता हूँ, तो इतनी तो मेरी 1 महीने की सैलरी भी इससे ज़्यादा है। अब ठीक है, बेंगलोर में खर्च बहुत है, मानता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर भी इनकी जो आय हो रही है उनसे इनका काम चलता नहीं है। बच्चों की पढ़ाई हो, उनके खाने पीने का हो, कपड़े लत्तों का हो, कुछ नहीं हो पाता है। ज़्यादातर लोग कर्ज में डूबे रहते हैं, वो भी महंगे महंगे ब्याज पर। तो वैसा है। और एक और जो मुद्दा है, भारत में जो पूरी संपत्ति है, जो वेल्थ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना अनियमित है, इतना असामान्य है कि दुनिया के सबसे अनियमित देशों में से एक होगा। जैसा मैंने अभी कहा कि एक बहुत बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन अगर आप अभी आंकड़े देखो, जो शीर्ष की 1% आबादी है वो लगभग 20% वेल्थ कवर करती है, और जो बॉटम की, जो नीचे की 50% आबादी है, सोचो 50% मतलब 60-70 करोड़ लोग, उनके पास संपत्ति का सिर्फ 5 या 6% है। सोचो, इतनी बड़ी आबादी और उनके पास कुछ भी नहीं है कंपैरिजन तुलना में। अब इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि भाई यहाँ के लोग हैं जो गांव के हैं उनके पास टैलेंट नहीं है ना, वो उनमें कुछ बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है। जो कुछ ही लोग हैं जिनके पास सारी बुद्धि है, इसीलिए उनके पास सारी संपत्ति है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और अभी भी देखो कि पूरी जो संपत्ति का जो है संग्रहीकरण हो रहा है, केंद्रीयकरण हो रहा है, कुछ लोगों के पास पूरी संपत्ति इकट्ठा होती जा रही है। और अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनके पास है उनकी छीन छीन के यहाँ पे बांट दो, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, उससे कुछ नहीं होता है। ना अनावश्यक रूप से अत्यधिक सब्सिडी देने से कुछ होता है, ना फ्री में बांटने से होता है, जो चुनाव के समय पर पार्टियाँ करती हैं, नेता लोग करते हैं। तो वो तरीका नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी आबादी के पास कुछ नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो काबिल नहीं है या उनमें क्षमता नहीं है। तो फिर समस्या सिस्टेमेटिक है, तंत्रगत है, पूरे स्ट्रक्चर में ही समस्या है कि उन्हें वो मौके ही नहीं मिल रहे, एक बड़ी आबादी को वो मौके ही नहीं मिल रहे कि वो अपने आप को बेहतर कर पाए। अभी मैं सिर्फ आर्थिक पक्ष की बात कर रहा हूँ, आर्थिक रूप से भी अपने आप को बेहतर कर पाएँ। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई जो मेहनत कर रहा है उसके पास है, नहीं भाई। हम ये लो देखो, अभी किसान लोग मेहनत कर रहे हैं, हम क्यों ना माने कि इनका काम महत्वपूर्ण है। जबकि कोई सेलिब्रिटी आता है, एक ऐड दिखाता है, उसको करोड़ों मिलते हैं। या कोई खिलाड़ी आता है, बल्ला चलाता है, 4 छक्के मारता है और उसको फिर करोड़ों मिलते हैं। ठीक है, मानता हूँ क्रिकेट में 4 छक्के मारना या उस जगह पर पहुँचना आसान नहीं है, वहाँ पर भी बहुत कंपटीशन है। सिनेमा जगत में या किसी और में सेलिब्रिटी बन जाना वो भी आसान नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो आसान काम है, लेकिन बस मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी आसान नहीं है। ठीक है, तो ये ना हो कि ये दिन भर मेहनत कर रहे हैं तो इन्हें दिन के मिलते हैं 300 रुपये, और कोई आके सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका काम ग्लैमरस है ना, उसके ऐड बनते हैं, उसे टीवी पे दिखाया जाता है, तो उससे उसका काम इतना नहीं हो गया कि
करोड़ों मिल रहे हैं, लाखों करोड़ों मिल रहे हैं। तो सिर्फ इसलिए कि कोई काम ग्लैमरस है, चकाचौंध है, उसमें लोग पीछे पड़ जाते हैं, टीवी पे आ रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि सारी संपत्ति उसी की तरफ बही जाए और बस वही अमीर बन जाए, उसके पास बहुत पैसा आ जाए। क्योंकि सोचो इसके बिना कैसे होगा, खाना तो सब लोग खाते हैं ना, तो यहाँ से आता है खाना। तो इनका काम कैसे कम महत्वपूर्ण हो गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनके पास है उनका छीन के नहीं दे दिया जाए। मैं सिस्टेमेटिक सुधार की बात कर रहा हूँ, जो पूरी संस्थागत जो हमारा पूरा सिस्टम है उसमें ही हमें सुधार चाहिए कि इन लोगों के पास अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के पर्याप्त मौके हों। ये नहीं कि हाँ भाई अभी तुम 1 लाख कमाते हो तो हम अगले 5 साल में किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब तक इनकी दुगनी होती है तब तक बाकियों की 10 गुनी हो चुकी होती है। तो जो गैप है वो बढ़ ही रहा है। अभी मैं आंकड़े ही पढ़ रहा था, तो जो आय का जो वितरण है, जो संपत्ति का जो वितरण है, उसमें जो अनियमितता है, जो गैप है, जो अंतराल है, वो 1990 की लिबरलाइजेशन के बाद, 1990 के दशक में जो हुआ था उसके बाद बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि जो संपत्ति है वो एक दिशा में बही है, या कहें कुछ लोगों की दिशा में बढ़ी है। अभी ऐसा भी है कि यहाँ से भी कुछ लोग निकल के गए हैं और कमा रहे हैं। मैं भी इसी गांव से, यहीं से निकला हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसा कहा कि मेरी 1 महीने की आय एक परिवार की सालाना आय से कहीं ज़्यादा है। अब सिर्फ इसलिए कि मैं कंप्यूटर पर बैठ के कुछ काम कर रहा हूँ, या फिर मैं IIT से पढ़ा हुआ हूँ, BTech MTech कर लिया, तो मेरे पास इतना आ रहा है। तो क्या ये सही कारण है? या हम सिस्टम को, पूरे तंत्र को ऐसा ही बना देना चाहते हैं कि भाई जो IIT से पढ़ के जाए, जो इंजीनियरिंग करे, जो कंप्यूटर पर बैठ के काम करे, बस उसी के पास पैसा आना चाहिए। ये जो काम करे उस काम की कोई वैल्यू नहीं है क्या? तो ये हमारा तंत्र ही ऐसा कैसे है, ऐसा क्यों है? तो हम वो बात कर रहे हैं कि ये ना हो कि कुछ लोगों के पास सारा पैसा आ जा रहा है और जो किसान जो मेहनत कर रहे हैं, मजदूर जो मेहनत कर रहे हैं, उनके काम की कोई कीमत नहीं, उन्हें बस दिन के 100 रुपये 300 रुपये मिल जाते हैं और कह दिया जाता है कि बहुत है। तो ये जो है, ये हमारे सिस्टम का फेलियर है कि बस कोई आके ऐड दिखा दे रहा है या कोई प्रसिद्ध हो जा रहा है सोशल मीडिया पर, तो उसके पास करोड़ों रुपए हैं। और यहाँ पर आदमी दिन भर मेहनत करता है और उसके पास, बच्चों के पास भी बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे नहीं, स्वास्थ्य के लिए नहीं, खाने पीने के लिए नहीं, पेन खरीदने तक के पैसे नहीं होते हैं। ऐसी हालत होती है जो कर्ज में डूबा रहता है। तो उस पर सवाल है। मैं बात ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी से छीन कर किसी को दे दिया जाए। और ये काम राजनीति या सरकार से ज़्यादा हम एज समाज का जो हिस्सा है उसकी सामूहिक चेतना का है। हम इस चीज़ को बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं कि भारत जैसे देश में जिसकी जनसंख्या 140 करोड़ है, उसकी 50% आबादी, लगभग 70 करोड़ के पास सिर्फ संपत्ति का 5 या 6% है। सिर्फ 5 या 6%। 1% लोगों के पास 20% संपत्ति है। और लगभग वैसा ही है आय, जो इनकम आती है मंथली, आय का भी वितरण ऐसा ही है। तो उसमें भी बहुत गैप है, वो आप आंकड़े देख लेना। तो मैं इस संस्थागत जो अनियमितताएं हैं उस पर सवाल उठा रहा हूँ, क्योंकि उसी का ये परिणाम है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों की हालत ख़राब है, मजदूरों की हालत ख़राब है, और उसकी वजह से उनकी स्वास्थ्य की, पढ़ाई की, सामाजिक, आर्थिक और अन्य जो जीवन की उन्नति बेहतरी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। और फिर उसके दुष्परिणाम बहुत होते हैं। लोग नशे में जाते हैं और भी तमाम तरह की जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं वो भी आती हैं। सामाजिक कुरीतियों की वजह से गरीबी भी है, वो एक बात है, लेकिन गरीबी की वजह से सामाजिक कुरीतियाँ भी हैं, वो भी बात है। तो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और आर्थिक पक्ष एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जो ओवरऑल जो जीवन का जो विकास होना चाहिए, जो सामाजिक विकास होना चाहिए, जो बेहतरी तरक्की होनी चाहिए देश की, उसमें। तो इसीलिए हमें आर्थिक पक्ष पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि लोगों का आर्थिक पक्ष ठीक हो। और जो सिस्टेमेटिक प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हालत ये है कि कुछ लोगों के पास बहुत सारा धन है और कुछ के पास बिल्कुल भी नहीं है, उसको हम ठीक कर पाएँ, उसमें सुधार कर पाएँ। नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा, लोग यहाँ पे मरते रहेंगे, आत्महत्या करते हैं और भी तमाम तरीके से, और भी परेशान होते रहेंगे। बाकी दूसरे लोग ठीक है, वो मेहनत करके भी क्यों ना जा रहे हों, मेहनत करके ही जा रहे हैं ज़्यादातर। तो मेहनत तो ये भी कर रहे हैं ना, कोई मेहनत करके हज़ारों करोड़ कमा रहा है, कोई मेहनत करके दिन के 400 रुपये कमा रहा है। तो इस सिस्टम कैसा है कि जो एक काम को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता, दूसरे को इतनी देता है। और हम ही हैं ये जिम्मेदार, क्योंकि हम ही कुछ चीज़ों को बहुत भाव देते हैं, कुछ को नहीं देते हैं। मूल्य तो हम ही कहते हैं ना। ले दे की बात तो अंतिम उपभोक्ता तक आती है, ग्राहक पर आती है कि किस चीज़ का क्या भाव रहेगा। तो वो तो हम ही हैं। हम ही किसी को हीरो बना देते हैं तो उसके पास हज़ारों करोड़ आ जाते हैं, और इनके मुद्दों को चर्चा का विषय ही नहीं बनाते, ना कभी टीवी पर, ना अपने जीवन में इन पर सवाल उठाते हैं कि ऐसा कैसे है। तो यही एक बात थी, इस पर मैं बात करना चाह रहा था कि आप जानें और हम जागरूक हों इस मामले में कि
सोशल मीडिया से आगे, चमक धमक से आगे और भी ज़रूरी काम है, चाहे वो किसानी का हो, चाहे किसी चौकीदार का हो, कि चाहे किसी बाग में पानी देने वाले माली का हो, चाहे किसी मजदूर का हो, चाहे यहाँ पर कुम्हार है हमारे यहाँ, घड़ा बनाने का हो, लकड़ी की टोकरी बनाने वाले लोग हैं, तो सबका काम है और अपना महत्व का है। हम सिर्फ इसलिए कि कोई काम ग्लैमरस नहीं है, उसको कम आँख के सिस्टम में ऐसा नहीं रख सकते कि वो लोग तरस रहे हैं दाने दाने के लिए और अच्छा उनके पास खाना पीना और शिक्षा की भी सुविधाएं नहीं हैं। तो यही मुद्दे थे और इन पर हमें विचार करने की ज़रूरत है और हम जब तक इन पर विचार नहीं करेंगे तब तक स्थिति सुधरेगी नहीं, क्योंकि सरकार तो वही करती है जो एक सामूहिक चेतना चाह रही होती है। एक लोकतंत्र है तो लोग सामूहिक रूप से जो चाहते हैं वही होता है। इसीलिए हमारी आम आदमी की जागृति बहुत ज़रूरी है, उनका जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।